हाँ, तो आज अपन आगे बात करेंगे राज्यपाल के अंतर्गत। राज्यपाल की हमने व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ पढ़ ली थी। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बाद हम आगे कौन कौन से उनके पास ऐच्छिक पावर दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन जाने कि राज्यपाल विधानसभा में क्या नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर। और विधानसभा के सदस्य बनने की शपथ दिलाता है किनके? अलग अलग व्यक्तियों को क्या दिलाता है? वो शपथ दिलवाता है। कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर। फिर आता है आर्टिकल 174, अनुच्छेद 174। आर्टिकल 174 ये कहता है कि के तहत राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाता है। किसके अधिवेशन बुलाएगा? विधानमंडल के। कौन बुलाएगा? राज्यपाल बुलाएगा। तो एक तो हमें इसके अंदर ध्यान रखनी है कि राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन बुलाएगा। क्या बुलाएगा? अधिवेशन। अधिवेशन बुलाया इसका मतलब ये नहीं कि अधिवेशन बुला के बाद खत्म। अधिवेशन बुलाएगा और साथ साथ में क्या करेगा? सत्रावासन करेगा। क्या करेगा? मतलब सत्र की समाप्ति करेगा। ठीक है, बुलाया है उसको समाप्त भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे आप यहाँ पढ़ने आते हो, आप घर पे भी तो जाओगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर है। तो क्या बुलाएगा? पहले तो आर्टिकल 174 के तहत क्या है कि राज्यपाल विधानमंडल के क्या बुलाएगा? अधिवेशन बुलाएगा और फिर क्या करेगा? अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करेगा। ये कौन करता है? राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? 174, 174 अनुच्छेद के अनुसार आपके करता है। फिर है आर्टिकल 175 कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करता है। क्या करता है? संबोधित करता है। देखो कैसे संबोधित करता है कि आर्टिकल 175 हमें क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आर्टिकल 175 कहता है कि राज्यपाल को राज्यपाल क्या करता है? संबोधित करता है। किसको करता है? सत्र को संबोधित करता है। सत्र को संबोधित करता है। कौन से सत्र को करेगा? जैसे विधानमंडल का प्रथम सत्र बुलाया है। कौन सा सत्र? प्रथम सत्र बुलाया है, तो उसको अवश्य रूप से कौन संबोधित करेगा? राज्यपाल उसको संबोधित करता है और उनको संदेश भेज सकता है। क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है कि आपको इस प्रकार से क्या करना है? कार्य करना है। ये कौन करता है? आपके राज्यपाल। फिर आता है आर्टिकल 176। उसके तहत देखो राज्यपाल क्या करता है। आर्टिकल देखो 176 कहता है कि राज्यपाल यदि नई विधानसभा का निर्माण हुआ है, क्या है? आर्टिकल 176 ये कहता है कि नई विधानसभा का निर्माण मतलब नए नए चुनाव हुए हैं। क्या हुआ है? नए नए चुनाव हुए हैं और वो चुनाव हुए हैं उसके बाद यदि पहली विधानसभा की बैठक हो रही है उसको राज्यपाल अवश्य रूप से क्या करेगा? संबोधित करेगा। तो 176 क्या कहता है कि नवीन विधानसभा के प्रथम अधिवेशन को राज्यपाल अवश्य संबोधित करेगा। क्या करेगा? अवश्य संबोधित करेगा। ठीक है ना, कि नई जो विधानसभा बनी है उसके सत्र को अवश्य रूप से कौन संबोधित करेगा? आपके राज्यपाल संबोधित करेगा। कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई? राज्य स्तर पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। देखो एक नॉर्मल सी चीज़ समझना आप, जैसे अपन बात करते हैं पार्लियामेंट की। किसकी बात करते हैं? ये पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, या मैं HP लिख रहा हूँ, हाउस ऑफ पीपल्स, काउंसिल्स ऑफ स्टेट, CS, जिसे हम राज्यसभा, इसे लोकसभा कहते हैं, इसे राज्यसभा कहते हैं। एंड देन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है? प्रेसिडेंट। ये सब मिलकर क्या करते हैं? एक पार्लियामेंट, संसद का निर्माण करते हैं। संसद में 2 तो आपके लोकसभा और राज्यसभा होते हैं और एक तीसरा पार्ट कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कानून। यदि लोकसभा के अंदर कोई भी कानून आया, लोकसभा ने उस कानून को क्या कर दिया? पास कर दिया। और काउंसिल्स ऑफ स्टेट के अंदर आया, उसने भी इस कानून को क्या कर दिया? पास कर दिया। फिर ये कानून किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? इसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। क्या करेगा? सिग्नेचर। जैसे ही राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, ये क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून। यदि
हाउस ऑफ पीपल लोकसभा ने उस कानून को पास किया, राज्यसभा उस कानून को 3-4 बार भेजे, राज्यसभा पास नहीं करी, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या बुलाएगा, जॉइंट सेशन बुलाएगा। क्या बुलाएगा, जॉइंट सेशन, जिसे हम संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जॉइंट सेशन होता है यहाँ पर, लेकिन राज्यों के अंदर ऐसी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या राज्यों के अंदर भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है या नहीं है। ऑप्शन 1 दे देगा हाँ, ऑप्शन 2 देगा नहीं, ऑप्शन 3 संविधान में कोई उल्लेखित नहीं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऐसी प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। यही बात समझ में। फिर देखो आर्टिकल 177, देखो 177 ये कहता है कि आर्टिकल 177 ये कहता है कि महाधिवक्ता हो गया विधानसभा व विधान परिषद की कार्यवाही के अंदर भाग ले सकता है। क्या ले सकता है, विधानसभा की कार्यवाही के अंदर भाग ले सकता है। कौन ले सकता है, महाधिवक्ता। तो आर्टिकल 177 ये कहता है कि महाधिवक्ता विधानसभा की कार्यकाल में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। कि विधानसभा की बैठक हो रही है, उसके अंदर महाधिवक्ता क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। फिर है विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, कि कैसे वो सदस्य अयोग्य हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं आपकी कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो विधानमंडल का या विधानसभा का क्या है, सदस्य है। क्या है, सदस्य है। तो ऐसा क्या काम करेगा जिसकी वजह से ये सदस्य नहीं रहेगा, कि ऐसी कौन सी अयोग्यता है, उनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। तो आर्टिकल 191 वो हमें क्या बताता है, विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, अयोग्यताओं के बारे में। क्या कौन कौन सी अयोग्यता, एक तो दिवालिया नहीं हो जाना चाहिए। क्या हो जाए, दिवालिया नहीं, ठीक है ना, दिवालिया मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए, पैसे वगैरह उसके बाद सब खत्म होने नहीं चाहिए। फिर क्या है, लाभ का पद लेने वाला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विधानसभा के सदस्य बन गए या विधानमंडल के सदस्य बन गए और आपने कहा कि मैं गवर्नमेंट नौकरी भी करूँगा, लाभ का पद हो रहा है ना, दोनों ओर से क्या कमा रहे हो, पैसे कमाने का काम कर रहे हो, लाभ का पद हो रहा है, तो आप उस पद से आपको हटाया जा सकता है। और क्या है कि मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए, मतलब पागल नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आदमी पागल हो जाए और उसको भी आप विधानसभा का सदस्य बना के रख रहे हो। ऐसा आदमी क्या भलाई करेगा आपका, कोई भलाई कर सकता है क्या, नहीं। तो ऐसे आदमी को नहीं रख सकते। और क्या है कि ही एंड सी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत का नागरिक नहीं रहा, वो गया पाकिस्तान के अंदर, कहाँ गया, पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की सिटीजनसी नागरिकता ले ली, फिर भी हम वहाँ पर उसको मंत्री बना रहे, तो गलत है, नहीं बना सकते हैं। ये सारी इसकी क्या है, अयोग्यताएं हैं। राज्यपाल क्या करते हैं, मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, क्या दिलाते हैं, शपथ। शपथ को इंग्लिश में कहते हैं ओथ। क्या कहते हैं, ओथ, ठीक है ना। क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और मंत्री सभी व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री सभी व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी तो होते हैं। फिर देखो आगे आर्टिकल 166 क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 166 देखो, आर्टिकल 166 ये कहता है कि राज्य के जो सारे कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। आर्टिकल 166 राज्य के काम, टीवी की वॉल्यूम कम करो, कि राज्य के सभी काम राज्यपाल के नाम से। ठीक है ना, कि राज्य के सभी काम किसके नाम से होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे। अब राज्य के कुछ भी काम करवाना है तो राज्यपाल क्या करेगा, अपने नाम से वो वर्क करवाएगा। जैसे देश के अंदर कोई भी काम होगा तो किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नहीं करना है, किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। राज्यपाल क्या करता है, विभागों के बंटवारों का नियम बनाते हैं। विभागों का मतलब अलग अलग, जैसे हमारा मंत्री, किसी व्यक्ति को मंत्री का विभाग दिया गया है, जैसे वो जल मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, तो उनका अलग अलग जो विभाग है उनका बंटवारे का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 ये कहता है कि, ठीक है, हाँ, कि आर्टिकल 167 हमें ये कहता है कि राज्यपाल है, राज्यपाल
मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी जानकारी मांग सकता है। प्रशासन का मतलब समझते हो कि राज्य के अंदर किस प्रकार से काम हो। जैसे अपने यहाँ पर कौन है मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत से आपके राज्यपाल क्या मांग सकते हैं? काम की जानकारी मांग सकते हैं, आपने कैसा काम करवाया। ठीक है, तो ये सारी जानकारी कौन मांग सकता है? आपके राज्यपाल मांग सकता है। प्रशासन संबंधी जानकारी कौन मांग सकता है? आपके राज्यपाल मांग सकता है। राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण पावर ये होता है कि राज्यपाल आपके सभी विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलाधिपति होता है। क्या होता है? कुलाधिपति। ठीक है ना। और ये कुलपतियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। आप देखना कभी VMO कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके देखना, वहाँ लिखा होगा आपके राज्यपाल का नाम कि कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। मतलब उनके हेड कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। कौन होंगे? राज्यपाल। फिर वो कुलाधिपतियों की अन्य कुलाधिपतियों की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। वो क्या करेंगे? एज ए प्रिंसिपल होता है ना, उस प्रकार से काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे। आर्टिकल 165 ये कहता है कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ताओं की नियुक्ति करते हैं। किन की नियुक्ति करते हैं? महाधिवक्ता। ठीक है, वो क्या होता है? राज्य का सर्वसर्वा होता है कि राज्य का यदि कोई केस का मामला है, कोई लफड़ा हो गया है, तो सारा उस मामले का सॉल्यूशन कौन करेगा? महाधिवक्ता केस लड़ेगा उनका। ठीक है ना। और ये किसके ऊपर प्रसाद पर्यंत काम करता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जब राज्यपाल चाहे तब उसको हटा सकता है। जज अलग होता है, महाधिवक्ता अलग होता है। हाँ, वो महाधिवक्ता था। क्या था वो? विधायक था। तो हाँ, तो कोई कारण रीजन रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी का चला गया या मानसिक रूप से विकृत हो गया होगा, ये रीज़न हो सकता है। ठीक है ना। किस हिसाब से हटाया गया वो उसके ऊपर। फिर देखो आगे, फिर हम व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ पढ़ेंगे। कौन सी? व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। तो अपनी हेडिंग रहेगी नेक्स्ट, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। लिखा तो दिया, लेकिन मुझे भी तो पढ़ाना है, तो पढ़ेंगे ना। थोड़ी बताई हूँ ये चीज़ें। और ये चीज़ें बता दी क्या? सॉरी। लो फिर देखो आगे। तो आर्टिकल 191 मैंने बताया आपको कि क्या अयोग्यता, क्या बताई थी? क्या क्या अयोग्यताएं हो सकती है? एक तो दिवालिया नहीं हो जाना चाहिए। क्या? ठीक है, मानसिक रूप से विकृत, क्या नहीं होना चाहिए? मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए। और क्या? लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्या हो सकती है? अयोग्यताएं हो सकती है। आर्टिकल भारत का नागरिक वो एक और है। ठीक है, आर्टिकल 192 के तहत इन सारी अयोग्यताओं का निदान कौन करेगा? राज्यपाल। मतलब राज्यपाल इनकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। कहेगा कौन? कोई नहीं कहेगा। ठीक है, इनके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे इन्फॉर्मेशन सही साबित होती है, इसका मतलब उसको उसके पास से हटाया जा सकता है। देखो, अब जैसे ये 4 अयोग्यता होगी उस व्यक्ति के अंदर, क्या है? एक तो भारत का नागरिक नहीं रहा, भारत का नागरिक नहीं रहा। तो आर्टिकल 192 के तहत इनको हटाएगा कौन? राज्यपाल इनकी क्या करेगा? सदस्यता को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। किसके पूछ से करेगा? चुनाव आयुक्त। किससे पूछेगा? चुनाव आयुक्त से क्या करेगा? मीटिंग करेगा। चुनाव आयुक्त को पूछेगा क्या साहब ये काम क्या है क्या नहीं है, क्या इनकी योग्यता सच में ऐसे समाप्त हो गई है, सच में ये पागल हो गए, सच में भारत छोड़ के चले गए? वो कहेगा हाँ साहब चले गए। तो क्या इनको हटा दिया जाए? तो हटा दिया जाए। तो राज्यपाल इनको हटा देगा। ठीक है, दल बदल के संबंध में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। अब ऐसा नहीं कि जैसे कोई कांग्रेस का है वो बीजेपी में गया तो उसके अंदर राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है ना, राज्यपाल इसके संबंध में कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। दल बदल के संबंध में कार्य कौन करेगा? चुनाव आयुक्त करेगा। कौन करेगा? चुनाव आयुक्त करेगा। फिर देखो अनुच्छेद 333 कि जैसे अपने लोकसभा के अंदर भी 2 आंग्ल भारतीयों को क्या किया जाता था? नियुक्त किया जाता था। वैसे राज्य के अंदर भी क्या होता है? 2 आंग्ल भारतीय वर्ग। आंग्ल भारतीय वर्ग समझते हो? एंग्लो इंडियंस।
इसका माता तो क्या होनी चाहिए, इंडियन, पिता है वो क्या है, आउट ऑफ इंडिया का है, या फिर माता आउट ऑफ इंडिया की हो सकती है, पिता यहाँ का हो सकता है, उन्हें कहते हैं एंग्लो इंडियन। क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। उनको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 333 के तहत। क्या क्या हुआ, ठीक है, अब नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे, ठीक है ना। अब इनको हटा दिया गया। आरक्षण को तो और 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, लेकिन इस चीज़ को अब हटा दिया गया। लोकसभा के अंदर अब नियुक्त नहीं करते, पहले करते थे। फिर आपके आर्टिकल 171 की 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद में, किसमें, विधान परिषद में 1/6 मेंबर, कुल सदस्य संख्या के कितने, 1/6 मेंबर को क्या करता है, नियुक्त करता है। किससे संबंधित होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा, इन सब से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, इन सारी चीज़ों से संबंधित होते हैं। आर्टिकल 333 मैंने आपको बता दिया क्या है, एक आंग्ल भारतीय वर्ग, आंग्ल भारतीय की नियुक्ति, ठीक है, एक आंग्ल भारतीय की क्या होगी, नियुक्ति होगी। फिर आर्टिकल 171 के तहत क्या होगा कि राज्यपाल विधान परिषद में, राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 मेंबर को क्या करेगा, मनोनीत करेगा या नियुक्त करेगा, ठीक है। किसके कहने पर करेगा, मंत्रिपरिषद के कहने पर करेगा, खुद की मर्जी से नहीं कर सकता। वो किससे संबंधित होंगे ये लोग, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, किसे, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन सब से संबंधित होंगे वो व्यक्ति, ठीक है ना। साहित्य से संबंधित होंगे, कला से संबंधित होंगे, विज्ञान से संबंधित होंगे, समाज सेवा से संबंधित होंगे। इनसे संबंधित लोगों को क्या कर सकता है, राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। फिर देखते हैं इनकी वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल की कौन सी, फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पावर, जिसे हम कहते हैं वित्तीय शक्तियाँ। संविधान का एक अनुच्छेद आता है 199, आर्टिकल 199, वो ये कहता है कि राज्यपाल के पास वित्तीय संबंधी शक्तियाँ हैं। किसके संबंधी शक्तियाँ हैं, वित्तीय संबंधी शक्तियाँ। कैसे वित्तीय संबंधी शक्तियाँ, यदि कोई मनी बिल है, कौन सा बिल, जिसे हम कहते हैं धन विधेयक, क्या कहते हैं, धन विधेयक है, वो धन विधेयक राज्यपाल की परमिशन से ही, किसकी परमिशन से, राज्यपाल की परमिशन से ही विधानसभा के अंदर रखा जाएगा। विधान परिषद में वो बिल रखा जाए या नहीं रखा जाए कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको पार्लियामेंट के अंदर बताया कि आपके हाउस ऑफ पीपल्स एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब यदि कोई धन विधेयक है तो धन विधेयक सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा, संसद में, लोकसभा में, क्योंकि धन पैसों से मतलब है, पैसों का मतलब लोगों का सदन, लोगों का सदन कौन सा है, लोकसभा, इसलिए धन विधेयक हमेशा यहाँ पर, यहाँ से पास होकर यहाँ जाएगा। इसने पास करने से मना कर दिया तो क्या धन विधेयक रुकेगा कि नहीं रुकेगा, हाँ, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि इनको कोई प्रकार का, किसी प्रकार का धन विधेयक के प्रति इसे पावर नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो धन विधेयक यहाँ भी पास हो गया, प्रेसिडेंट भी धन विधेयक से हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता, धन विधेयक हमेशा पास हो जाता है। यदि कोई दूसरा विधेयक होता तो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा उसको पास करने से मना कर सकती थी। राष्ट्रपति भी एक बार वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता था, लेकिन धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकता। ये बात समझना, ठीक है ना। तो मनी बिल इस प्रकार से काम करता है। तो राज्यपाल की परमिशन से कहाँ रखा जाता है, विधानसभा के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। और विधान परिषद की सिर्फ क्या चाहिए, स्वीकृति चाहिए, उससे तो कुछ नहीं पूछता है। 15 दिन के अंदर नहीं पास किया तो ऑटोमेटिकली पास ही है, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 267 के तहत कहा जाता है कि राज्यपाल के पास आकस्मिक निधि होती है। क्या होती है, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि मतलब देश की सिचुएशन खराब हो जाती है तब उस निधि का वो प्रयोग करता है। तो आर्टिकल 267, राज्यपाल के पास आकस्मिक निधि,
आकस्मिक निधि। आकस्मिक मतलब इमरजेंसी समय। और इस आकस्मिक निधि से यदि धन खर्च करना है, क्या खर्च करना है, धन रुपए खर्च करना है, तो किसकी स्वीकृति जरूरी है, राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी है। बिना राज्यपाल की स्वीकृति से हम आकस्मिक निधि से पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 2, 4, 3 आई एंड वाई। देखो आई और वाई क्या है कि आर्टिकल 243 वाई कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में, कौन से वर्ष में, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। कौन सा आयोग, वित्त आयोग। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, ठीक है। और आर्टिकल 243 आई ये कहता है कि राज्यपाल जिस वित्त आयोग को नियुक्त करेगा उसको अन्य कार्य भी सौंप सकता है। फिर अपन देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है ना, जस्टिस पावर्स। कौन सा, जस्टिस, जुडिशरी पावर, सॉरी, कौन सा पावर, जुडिशरी पावर, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यायिक शक्तियाँ कहते हैं। कौन कौन सी आती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक आता है आपके आर्टिकल 217 कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति से पहले किसे परमिशन क्या, किससे विचार विमर्श किया जाता है, आपके राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है। तो सीधी सी बात है, आर्टिकल 217 क्या कहता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश, किसके न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या करनी है, न्यायाधीश की क्या करनी है, नियुक्ति करनी है। तो किससे परमिशन क्या, किससे विचार विमर्श होगा, किससे, राज्यपाल से। किससे होगा, राज्यपाल से क्या किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। फिर है आर्टिकल 219 के तहत उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को राज्यपाल व उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। शपथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑथ। ठीक है ना। तो आर्टिकल 219, कौन सा, आर्टिकल 219 क्या कहता है कि हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश, कैसे, सभी न्यायाधीश, द सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस, ठीक है ना, और जजेस, ठीक है ना, सभी न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल। कौन दिलाएगा, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति इनको क्या दिलवाता है, शपथ दिलवाता है, अनुच्छेद 219 के तहत। फिर आता है आपके आर्टिकल 233 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के विचार विमर्श करके क्या, किसकी नियुक्ति करता है, डीजे की नियुक्ति करता है। किसकी, डीजे की। आप कहोगे सर डीजे तो बजाने वाला होता है, ठीक है, डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज। कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति कौन करता है, आपके राज्यपाल। किसकी परमिशन से करता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श करके। तो हम लिख सकते हैं आर्टिकल 233, ठीक है। तो आर्टिकल 233 के तहत क्या, राज्यपाल किसके साथ डिस्कस करेगा, किसके साथ, हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के जज के साथ क्या करेगा, डिस्कस करेगा, विचार विमर्श करके किसकी नियुक्ति करेगा, डीजे। डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीशों की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। किससे परमिशन लेके करेगा, किसके साथ विचार विमर्श करेगा, आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश के साथ क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा। फिर है आर्टिकल 234 के तहत उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा के सदस्यों के साथ मिलकर अन्य राजनीतिक अधिकारियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। इसके हाई कोर्ट के न्यायाधीश व अन्य लोक सेवा के अधिकारियों के साथ मिलकर क्या करेगा, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, अन्य राजनीतिक अधिकारियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। फिर आपके आता है आर्टिकल 161
161 ये कहता है कि राज्यपाल के पास भी किसकी शक्ति है? समाधान की शक्ति है। किसकी शक्ति है? समाधान की शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास है। उसके बारे में लिख लेते हैं कि आर्टिकल 161 के तहत, आर्टिकल 161 राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियाँ राज्यपाल के पास? आर्टिकल 161 के साथ समाधान की शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ है? समाधान की शक्तियाँ। वो क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को समाप्त कर सकता है, लेकिन उसके मृत्युदंड को बदल नहीं सकता। मृत्युदंड को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। फिर है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 के तहत उसके पास स्वयं शक्तियाँ होती है। ठीक है ना? स्वविवेकीय, कैसी? स्वविवेकीय शक्तियाँ होती है। मतलब खुद के विवेक से वो क्या ले सकता है? डिसीजन ले सकता है। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए क्या था? विशेष प्रावधान था, उसको अब हटा दिया गया है। ठीक है। भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन था? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। क्या था? गुरुमुख निहाल सिंह। दूसरे थे डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है। तीसरे थे सरदार हुक्म सिंह। लिखो तो लिख लो। ठीक है। सरदार हुक्म सिंह। कौन थे? सरदार हुक्म सिंह तीसरे। पहला था सरदार गुरुमुख निहाल, सरदार गुरुमुख निहाल। ठीक है। दूसरे थे आपके सरदार हुक्म सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है। एक लिखो वेदपाल त्यागी कार्यवाक। मैं जो लिखा रहा हूँ वो लिखो। थर्ड लिखो। सवाल यही पूछते हैं। लिखो एक लिखो वेदपाल त्यागी कार्यवाक। वेदपाल त्यागी कार्यवाक। हाँ। फिर लिखो पद पर रहते हुए निधन। नहीं, नेक्स्ट लिखो हेडिंग डालो, पद पर रहते हुए निधन। कैसे? कौन से राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देखो दरबार सिंह। कौन था? दरबार सिंह। पद पर रहते हुए निधन हो गया इसका। मतलब राज्यपाल के पद पर रहते रहते मर गए, उसे कहता है पद पर होते निधन। इतना नहीं पता कि सर बता पद पे रहते हो निधन, तो लिखा तो राज्यपाल है, तो कॉमन सेंस तो लगाना चाहिए ना, कौन से पद से निधन होगा। ठीक है। लिखा पहला दरबार सिंह। दूसरा लिखो निर्मल चंद्र जैन। दरबार सिंह। ठीक है। निर्मल चंद्र जैन और शैलेश चंद्र। निर्मल चंद्र जैन, शैलेश चंद्र, शैलेश चंद्र और प्रभाराम। कौन था? प्रभाराम। प्रभाराम महिला थी। ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन लिखा राजस्थान में लिखे है तुम लोगों ने? नहीं लिख। सही से आते क्यों लिखना? जगह तो सवाल बनी, जगह तो लिखना को नहीं। बाकी आप पूरी डिटेल लिख लेनी रामायण। जबकि चीज़ जो सवाल बने वे थोड़ी लिखना, वे थोड़ी बढ़िया लगे। हाँ लिखो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। जो सवाल बनेंगे वो तो लिखे नहीं, जो नहीं बनने हैं वो पूरी रामायण लिखिए। देखो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल बनते हैं। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में। शासन राजस्थान में एक
2 3 और 4, कितनी बार लगाए टोटल? 4 बार। 1967, 1977, 1980, 1992। देखो सीधी सी बात याद करने का तरीका बताऊँ। 67, 77, 77 में 3 जोड़े कितने हो गए? 80, 80 में 12 जोड़े कितने हो गए? 92। ठीक है। उस समय आपके राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, सबसे पहले डॉक्टर वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक थे, और एक आप कहते हैं M.N. चिन्ना रेड्डी। ठीक है, M.N. रेड्डी। देखो उस समय आपके मुख्यमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले तो थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया। फिर थे आपके हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। फिर थे आपके भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। और फिर वापस कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा गया है। सबसे छोटा तो कौन सा था? ये वाला। ये क्या था? सबसे छोटा, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और सबसे बड़ा ये वाला। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी है। कैसे याद करोगे? 1967, 67 में 10 जोड़े 77, 77 में 3 ऐड किए 80, इसमें 12 ऐड किए 92। कौन थे? संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, M.N. चिन्ना रेड्डी, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। 4 बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, अपने राजस्थान के अंदर। ओके, ये हो गया आपके राज्यपाल कंप्लीट।